नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगरा जिले की ट्रैफिक पुलिस लंबे समय से वाहन चालकों से नियमों की आड़ में अवैध उगाही करने के मामले में सुर्खियों में रही है। हाल ही में सुल्तानगंज की पुलिया मार्ग पर ट्रैफिक पुलिस की अवैध उगाही को देखकर विधायक पुरुषोत्तम खंडेवाल का पारा चढ़ गया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में उत्तरी विधानसभा से बीजेपी विधायक पुरुषोत्तम खंडेवाल एक ट्रैफिक सिपाही को हड़काते नजर आ रहे हैं। विधायक ट्रैफिक पुलिस पर अवैध उगाही का आरोप लगा रहे हैं। विधायक ने ट्रैफिक पुलिस पर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया। वायरल वीडियो में विधायक पुरुषोत्तम खंडेवाल कहते हैं कि पुलिस वाले मेरे सामने मुस्कुराकर उगाही कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक रोड पर सीट बेल्ट के नाम पर उगाही हो रही है। मामले में एसीपी ट्रैफिक अरुण चंद्र ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं आगरा में ताजमहल देखने आए हरियाणा के पर्यटक की हठ धर्मिता के चलते उसके पालतू कुत्ते की जान चली गई। यूं तो लोग ताज की खूबसूरती के आगे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, पर यह परिवार ताज देखने के नाम पर इतना बेपरवाह हो गया कि जीते जागते पालतू कुत्ते को गाड़ी में ही बंद करके घंटों तक ताज घूमने के लिए निकल पड़ा और गाड़ी में दम घुटने के कारण उस बेजुबान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लोगों के मना करने के बाद भी वो कुत्ते को कार में बंद कर ताजमहल घूमने चले गए और अंदर दम घुटने से कुत्ते ने को तड़पता देख लोगों ने काफ़ी मशक्कत के बाद शीशा खोला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और कुत्ते के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर मृत युवक के शव का पानी से निकालने का वीडियो जो है वायरल हो रहा है। गांव बेरमपुर में 24 साल के युवक की पानी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों ने ईट भट्टा स्वामी पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। भट्टा स्वामी ने उपजाऊ जमीन के 8 से 10 सीट मिट्टी उठाकर गड्ढे किए हैं। यहां तक कि मुरादाबाद के तहसील कांट क्षेत्र में सभी भट्टा संचालक अपनी मनमानी करते हैं। उसके चलते आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। साहब ये अपने वो घूमना आए थे जंगल पर कोई हकू भाई यहाँ पानी में जो है एक गड्ढा था, तो खनन था तमाम गहरा, जो 10-15 फीट मिट्टी कटी हुई है यहाँ पर। यहाँ 10 फीट 15 फीट का गड्ढा बताया जा रहा है। वो हो इनकी लाश निकाल ली गई। अच्छा, ये गड्ढा किसके द्वारा कराया गया होगा? ये साहब ये जो भट्टे मालिक ने खनन है, वो भी इन्होंने कराया होगा, भट्टे मालिक नहीं। खनन आपके सामने कितना गहरा होगा करीब? जो होगा कम से कम 8-10 फीट गहरा, तो जो खनन मट्टी कट रही है सब 15 फीट कम से कम गहरा है। वो जहाँ से लाश निकली वो कितना कम से कम 15 फीट गड्ढा बताया जा रहा है। कैसे मतलब साहब ये अपने वो घूमना आए थे जंगल पर कोई हकू भाई यहाँ पानी में जो है एक गड्ढा था, तो खनन था तमाम गहरा, जो 10-15 फीट मिट्टी कटी हुई है यहाँ पर। यहाँ 10 फीट 15 फीट का गड्ढा बताया जा रहा है। वो हो इनकी लाश निकाल ली गई। अच्छा, ये गड्ढा किसके द्वारा कराया गया होगा? ये साहब ये जो भट्टे मालिक ने खनन है, वो भी इन्होंने कराया होगा, भट्टे मालिक नहीं। खनन आपकी दिखाई दे रहे हैं, वो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिन से वायरल हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी वीडियो की पुष्टि हुई तो आर्या न्यूज की टीम मौके पर पहुंची और उस जगह पर मौजूद है जिस जगह की वो घटना है, जिस जगह पर उस व्यक्ति की लाश को इस पानी में से निकाला गया था। पहले मैं आपको बता दूं, ये गड्ढे उस जगह के हैं, उस खेत के हैं जिस खेत में से भट्टा संचालक ने ईंट बनाने के लिए मट्टी निकाली थी। उसी दौरान जैसे ही बारिश हुई और बारिश का पानी इन गड्ढों में प्रवेश हो गया। प्रवेश होने के बाद ही यहाँ लगातार जितना पानी भर गया, जो एक व्यक्ति अपने खेत की तरफ घूमने आया और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। जैसे ही ग्रामीणों को पता पड़ा कि एक व्यक्ति की लाश इस पानी के अंदर एक व्यक्ति गिरा है या फिर किसी ने डाला, ये अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे ही ग्रामीणों को ये जानकारी हुई तो पास के गांव में ही रहने वाले व्यक्ति बैरमपुर के लोग यहाँ पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तो देखा गया तो वहां भट्टा संचालक ने 15 फीट गड्ढा कराकर रेता निकालने का प्रयास किया था, ये ग्रामीणों का आरोप है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से सरकार द्वारा तमाम नियम कानून बनाए गए हैं और उनसे ज़्यादा कहीं भट्टा संचालक अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ तस्वीरें वो आपको बयां कराता हूँ कि 8 से 10 फीट मट्टी उठी हुई इस खेत की
खेत में से उठी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से तमाम नियम कानून बनाए गए हैं उन्हें सब ताक पर रखकर भट्टा संचालक ने अपनी मनमानी की और साथ ही आज किसी को अपना बेटा खोना पड़ा है। एक यहाँ 24 साल के युवक की एक अचानक डूबकर मौत हो जाती है, जिसके पास मात्र एक 10 महीने की बेटी है। फिलहाल हम आपको बता दें उस परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मौके पर पहुंची थी, उसकी कार्रवाई की बात भी की गई, लेकिन तहरीर के बाद भी अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। फिलहाल हम आपको बता दें सूत्रों के अनुसार बताया गया कि इस मामले में फिलहाल पोस्टमार्टम करा लिया गया है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। 3 दिन बीतने के बाद भी इस मामले में आखिर क्या चल रहा है यह अभी किसी को जानकारी नहीं है। फिलहाल हम आपको बता दें ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन कानून के दावों पर सवाल खड़ा करती हैं कि आखिरकार जो कानून नियम बनाए गए, जो सेंटीमीटर या घन मीटर से मिट्टी उठनी चाहिए उसको सब ताक पर रखकर भट्टा संचालक ने अपनी मनमानी की और किसी को अपना बेटा गंवाना पड़ा है। मामला मुरादाबाद के कांट तहसील के गांव बहरमपुर का है। फिर एक बार बता दूं कि ऐसी घटनाएं अक्सर देखने मिलती हैं। भट्टा संचालक अपनी मनमानी करते हैं और आए दिन किसी को अपना बेटा खोना पड़ता है तो किसी को अपना आदमी खोना पड़ता है। ऐसा ही ये तस्वीरें बयां कराती हैं। ये वीडियो की पुष्टि हमारी टीम द्वारा की गई है तो ये बहरमपुर गांव की है। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई की बात पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया है, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अपने सहयोगी पवन चौधरी के साथ दानवीर सिंह, आर्या न्यूज, मुरादाबाद। वहीं महिला सभा की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रेशमा यादव एडवोकेट हापुड़ पहुंची, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर रेशमा यादव ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे वो पूरी निष्ठा के साथ निभाने का काम करेंगी और पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगी। साथ ही कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जी तोड़ मेहनत करें। वहीं हापुड़ में आगामी कांवड़ यात्रा श्रावण शिवरात्रि को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हापुड़ और पुलिस अधीक्षक अमरोहा की तरफ से थाना गढ़मुक्तेश्वर और अमरोहा में भ्रमण कर कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया गया। साथ ही संबंधित यातायात रूट डायवर्जन के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं जिला चिकित्सालय स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के अंदर चलती हुई एक प्राइवेट एम्बुलेंस में आग लग गई। अचानक एम्बुलेंस से धुआं निकलने लगा और एम्बुलेंस जलने लगी। तकरीबन आधे घंटे में एम्बुलेंस जलकर पूरी तरीके से राख हो गई। जिस समय एम्बुलेंस में आग लगी उस समय एम्बुलेंस में 2 चालक समेत 2 लोग सवार थे। हालांकि राहत की बात यह है कि समय से पहले ही लोगों ने एम्बुलेंस से कूद कर अपनी जान बचा ली। वहीं शिवपुरी जिले के कैरारा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम मुगावली में 2 दिन पहले 13 साल की नाबालिग बच्ची की हत्या करने वाले आरोपी इंसाफ खान पर शिवपुरी पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया था। घटना के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इस पूरे मामले को हल कर दिया। साथ ही पंचायत के फैसले से आरोपी के घर को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। एक साथ को एक नाबालिग बच्ची की हत्या हुई थी। उसमें एक आरोपी था इंसाफ खान। आज पंचायत द्वारा कार्रवाई की गई है। उसके जो मकान बना हुआ था उसको धराशायी किया गया है। आरोपी के मकान सरकारी भूमि पर, आरोपी का मकान जो था आबादी भूमि पर बना हुआ था और पंचायत द्वारा उसको पूर्व में ही 2300 को नोटिस दिया गया था। चूँकि उस पर काफ़ी आरोप पहले से ही हैं और उसके आवारा किस्म के लोग आते जाते थे, इस तरह का नोटिस दिया था। 7 दिवस का समय दिया था पंचायत द्वारा। मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस के निर्देश के बाद सभी जिला मुख्यालयों पर महिला कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में माधवगंज पर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका किरार के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाएं अपने गले में मिर्ची और टमाटर की महंगी माला पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी।
संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चूँकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज गहरी नींद में सोई हुई है। आज चाहे टमाटर की बात हो 160 रुपये किलो मार्केट में बिक रहा है, चाहे जीरे की बात हो जो 640 रुपये मार्केट में बिक रहा है, धनिया की बात करें तो 200 रुपये किलो, हरी मिर्च की बात करें तो 200 से ऊपर है। आज जिस तरह से हमारी गृहिणियों को महंगाई की मार झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है, वो बहुत ही दुखद है। क्योंकि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो बहनों को नए नए सब्ज बाग दिखाती है, उनके वोट बटोरने की राजनीति करती है, उन्हें बरगलाती है। दूसरी तरफ आज अगर इस सरकार में कोई दुखी व परेशान है तो वो रायबरेली में अनियंत्रित ट्रक गंगा पुल पर खड़े दूसरे ट्रक में जाकर भिड़ गई। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के गेंगासो स्थित गंगा पुल का है। ब्रेक फेल हो जाने की वजह से तेज रफ्तार ट्रक ने गंगा पुल पर खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रक के परखच्चे उड़ गए। देर रात हुई घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकाला। गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई। हालांकि इस घटना के बाद पुल के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। वहीं पंजाब पुलिस की तरफ से अपराधियों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान पुलिस को उस समय सफलता मिली जब CIA स्टाफ भटिंडा तलवंडी साबो क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इस दौरान सामने से बिना नंबर प्लेट मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने पुलिस पर गोलियां चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक गैंगस्टर को जख्मी कर दिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो बड़ी खबर हम आपको भटिंडा से बता रहे हैं, जहां पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की और फायरिंग के दौरान पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मेरा नाम जी डॉक्टर हर्षित गोयल है, मैडिकल अफसर सिविल हॉस्पिटल बठिंडा। 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ। ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੋਲੀ ਤੇ ਸਾਡੀ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ CIA 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ हैगा। ਉਹਦੇ वहीं बछीवाड़ा साहिब के खालसा चौक पर एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के बाहर कूलर चोरी करने आए चोरों को काबू करने की कोशिश की गई तो वो अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। मिली जानकारी के मुताबिक लीहल इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम के मालिक राजेश लीहल अपनी दुकान के अंदर ग्राहकों को सामान देने में व्यस्त थे, तभी एक युवक कूलर लेकर भागने लगा। लेकिन लोगों ने जब युवक का पीछा किया तो वो मोटरसाइकिल छोड़कर भाग निकले। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੇਖਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੇਖਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੇਖਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੂਲਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਔਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14/12/2022 ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 2 ਜੂਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ
मच्छीवाड़ा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने पंजाब के अलग अलग शहरों में जाकर कई दुकानदारों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले लुधियाना निवासी जोगिंदर सिंह और प्रकाश सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 19 अप्रैल को ठग जोगिंदर सिंह ने मच्छीवाड़ा में सदगुरु किराना स्टोर से एक धार्मिक स्थान पर लंगर लगाने के लिए 2 लाख रुपए का सामान खरीदा। इस कथित ठग ने किराना मालिक को 2 लाख रुपए का चेक दिया और सारा सामान रिक्शे पर लेकर चला गया। जब किराना मालिक चेक भुनाने के लिए बैंक गया तो पता चला कि चेक बुक किसी और व्यक्ति के नाम पर है, जबकि हस्ताक्षर किसी दूसरे व्यक्ति किया है, जिस पर दुकानदार को उसके साथ धोखाधड़ी की बात पता चली। वहीं मच्छीवाड़ा पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच करते हुए ठग को गिरफ्तार कर लिया है। मानयोग SSP साहब वालों एक दरखास्त मार्क होकर आई सी कि बांसल ना दा करियाना स्टोर है माछीवाड़े, तो उन्हें कंप्लेंट की सी कि मेरे कोल धार्मिक डेरे का नाम लैके एक व्यक्ति आया जिन्हें मैनू आन के कहा कि उत्थे समान सानू चाहिए, तो उस धार्मिक डेरे ते ये दुकानदार कोलों हर महीने समान जाता सी। इन्हें उनके कोलों तकरीबन 2 लाख का करियाने का समान लिया और उन्होंने चैक कट के दे दिता, समान लै गए। लेकिन जदों उन्हें चैक बैंक च लाया तो उन्होंने कहा कि ये चैक जिंदे नां ते है उनके साइन नहीं है, साइन नहीं मैच करते, उन्होंने वापस करता। तो जदों करियाने वाले ने जाके धार्मिक डेरे ते वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक संवाददाता सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि विज्ञापन के लिए पैसे हैं, जनता की सुविधा के लिए नहीं है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि न्यायालय में दिल्ली सरकार ने कहा कि जनता की सेवा के विकास कार्य के लिए पैसे नहीं है, जिसके जवाब में न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि विज्ञापन के लिए पैसे हैं लेकिन जनता की सुविधा के लिए पैसे नहीं है। आप कोर्ट में जाके ये कह रहे हैं कि मेरे पास जनता की सेवा करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मैं विज्ञापन पे 500-600 करोड़ रुपए खर्च करता हूँ। मेट्रो रेल से किसका फायदा होना? दिल्ली की जनता का फायदा। केंद्र सरकार अपना बजट दे रही है, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, और जब आप कोर्ट में जाके रिटलाते हैं तो आज कोर्ट ने आपको आईना दिखाया है कि आप कितने मक्कार, कितने झूठे और कितने हद तक गिरे हुए व्यक्ति। आपको शर्म नहीं आती वहां जाके ये बोलते हुए कि हमारे पास पैसा नहीं। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि आपके पास विज्ञापन के लिए पैसे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आपके लिए विज्ञापन के लिए पैसे हैं, लेकिन जनता की सेवा के लिए जिससे सुविधाएं मिलती है उसके लिए पैसे हैं। कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया है कि पिछले 3 साल में आपने विज्ञापन पे कितना पैसा खर्च किया है उसकी डिटेल दीजिए। पिछले 3 साल के फाइनेंशियल ईयर में जितना पैसा आपने खर्च किया है विज्ञापन पे वो डिटेल दीजिए। अब वो डिटेल भी आएगी सामने। यहाँ मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ, जो आरटीआई से हमने इकट्ठा किया है कि पिछले 5 साल में लगभग 1868 करोड़ रुपए इन्होंने विज्ञापन पर खर्च किया है। लास्ट 5 ईयर्स में 1868 करोड़। और अगर इसको हम पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करें, 1 करोड़ 20 लाख रोज के होते हैं 5 साल। तो इस तरह से ये दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता का जो पैसा है जो दिल्ली के विकास के लिए खर्च हो रहा था, ये सिर्फ अपने चेहरे को चमकाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। सीखो कमाओ योजना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम सीखो कमाओ योजना शुरू करने जा रहे हैं। बेरोजगारों को आत्मबल देने वाली योजना है। 23 राज्य की 11,000 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। वहीं इस दौरान कांग्रेस पार्टी की बैठक पर भी नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। भीड़ बढ़ाने की एक योजना है कांग्रेस की। ऐसे करके भीड़ बनी रहती है कि जल्दी जल्दी कर देंगे तो लोग जल्दी जल्दी आते जाते रहें। पहले भी ऐसे ही कहा था इनने। आज सोमवार है, आज से श्रावण शुरू हो रहा है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वा रुक्मेव बंधनाम मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। भगवान शिव के चरणों में नमन। इस बार 57 दिन सावन के हैं, अधिक मास है, और इसलिए ये धार्मिक पर्व की शुरुआत है सावन के माह की। भगवान शिव को आराधना करने की, साधना करने की दिन है। सभी को शुभकामनाएं। गांधी परिवार जब भी आता है तो ये बैठकें बड़ी करते हैं, वो चला जाता है तो बैठक बंद हो जाती है। लेकिन अभी चुनाव है, चुनाव के समय तो जनता के बीच जाने की याद आती ही है। कोरोना काल में कोई इनमें से एक भी, जितने आपने नाम लिए, माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी, एक भी दिखाता क्या कहीं? सोच के बताएं, इसका जवाब दें माननीय कांग्रेस के बंधु। बाढ़ आई थी तब इन 3 में से कोई दिखाता क्या? जब ओला पड़ा था तब कोई इन 3 में से दिखाता क्या? वोटों की फसल काटने के लिए आ रहे, जैसे चैत हुआ चैत काटने नहीं आते हैं, फसल गेहूं की काटने। जनता अब समझती है इन सबको। और ये भी देखा उनने कि जब ओले पड़े तो हमारे मुख्यमंत्री डगर डगर पे गए थे, खेत खेत पे गए थे। जब बाढ़ आई तब गए थे, और कोरोना काल में पूरी पार्टी, पूरा संगठन कैंप लगा के अनाज बांटना हो, दवाई बांटना हो या अन्य काम करना हो, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसीबत के वक्त आते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के अंदर सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ करने वाले। अद्भुत योजना है अपने आप में। हमारे बेरोजगार नौजवानों को आत्मबल देने की योजना है। हमारे बेरोजगार नौजवानों को हिम्मत और संबल देने की योजना का आज शुभारंभ हो जाना है। मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये मील का पत्थर साबित होगी ये योजना। और इसकी सफलता का अंदाजा आप इससे कर लीजिए कि 23 राज्यों की 11,000 कंपनियों ने अभी तक इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। नौजवान हमारा घर बैठे 10,000 तक रुपया कमाएगा भी और सीखेगा भी, और सीखने के बाद उसको जॉब की भी गारंटी होती है। इस तरह की यह योजना है। बधाई नौजवानों को भी, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का। वहीं नागदा नगर को सुंदर बनाने के लिए नगर में प्रवेश के लिए एंट्री गेट लगवाए गए थे। नगर पालिका द्वारा उस पर वार्ड पार्षद के नाम भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाए गए थे, लेकिन गेट बनने के अभी कुछ ही साल हुए होंगे कि अब वो गेट उखड़कर हवा में झूलने लगा है। जनता के टैक्स के रुपए में खून पसीने की कमाई अब सड़कों पर गिरी हुई नजर आ रही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के